आकर आए थे उसी दिन, और अमोछा भी सर पे नहीं बना। अंधों ने वो चाटे काटे कटे नहीं तो उन्होंने पीछे फेंके, और जैसे पीछे फेंके दोनों बैठे थे, बोले फूट गए। पीछे वाले फूट गए तो बोले अंधे लोग सुनते ज्यादा हैं, उन्होंने मुड़कर देखा, बोले बड़ी जल्दी फूट गए, हम तो काटते रहे कटे नहीं, लाओ हमें दे दो अब खा लेंगे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल। आगे भगवान ने एक पत्नियों पर कृपा की, एक पत्नियों को दर्शन दिए। उसके बाद भगवान ने एक पत्नी जो थी उन ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिए, भगवान ने एक पत्नियों को, जो ब्राह्मण की पत्नी थी उनको दर्शन दिए। उनके पति, उन्हें पति को दर्शन नहीं दिए। क्यों? पति अहंकार में थे और भगवान अहंकार नहीं देखते। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आज भगवान ने मुरली का वादन किया, मुरली बजाई, और इतनी मधुर मुरली बजाई, इतनी मधुर मुरली बजाई, इतनी सुंदर मुरली बजाई। सभी गोपी ये समझ रही हैं कि कन्हैया मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने मुरली का वादन किया। और मुरली बजाई, और मुरली की धुन सुनती हैं गोपियां तो ये सोचती हैं कि कन्हैया मेरा नाम ले रहे हैं। और ऐसी ऐसी गोपी छोड़कर चली आई अपने घर को। एक गोपी तो जरा इन्हें जगा दे, न इनकी स्टेशन चली जाएगी। जरा मुंह धो लो। राधे राधे। तो मुरली का वादन किया। एक गोपी ने मुरली की आवाज सुनी तो अपने गोप को पानी दे रही थी, पानी परोसने के लिए जा रही थी। मुरली की आवाज सुनी और पानी पटका गोप के ऊपर। गोप चिल्लाते रहे, क्या कर रही है? वो चली गई कहाँ? कन्हैया के पास। एक गोपी तो भोजन परोस रही है। भोजन परोसने के बाद रोटी खत्म हो गई तो रोटी लेकर आ रही है, और तब तक मुरली की आवाज सुनी और रोटी पटकी उनके मुंह पे, और चल दी गोपी। और एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार। और जब मुरली की आवाज सुनी तो श्रृंगार करना भूल गई है। ओंठों की चीज लगा ली आंखों में है? और आंखों वाली चीज लगा ली ओंठों पर, पैरों की चीज कान में है? ऐसी ऐसी गोपियों ने किया। और कहाँ पहुंच गई आज? सभी ब्रज में पहुंच गई। कहाँ? जहाँ भगवान मुरली का वादन कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। आहा, आज भगवान ने मुरली बजाई, और इतनी प्रेम से मुरली बजाई, सभी गोपियां वहां पहुंच गई। इन्हें जगा दो चाची को जरा। हाँ, बड़ी नींद आ रही है, क्या बात। गोपियों से कहा, और ध्यान से सुनने की आप लोगों की कथा है। तो कन्हैया ने गोपियों से कहा, गोपी तुम अकेली क्यों आई हो? अकेली क्यों आई? तुम्हारे पति कहाँ हैं? और रात्रि में को पत्नी को अकेले नहीं जाना चाहिए कहीं, और आप अकेली क्या कर रही हैं? क्यों? क्या कारण है? आना था तो अपने किसने तुमको बुलाया? आहा, गोपी कहने लगी, जब तुम मुरली बजा रहे थे तो हमारा नाम ले रहे थे और कह रहे किसने बुलाया है? अब भैया से बताओ पंचम जी, किसी को तुम घर पर बुलाओ और उससे कहो तुम्हें किसने बुलाया, तो उसे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना लगेगा? तो आज कन्हैया कह रहे हैं गोपियों से, तुम्हें किसने बुलाया? तुम क्यों आई यहाँ पर? और जो धर्म पत्नी होती है वो कभी भी रात्रि में अपने पति को छोड़कर नहीं जाती।
और तुम अपने पति को क्यों छोड़कर आई हो? हैं? धर्म पत्नी, सुशील पत्नी कभी भी कहीं अकेले नहीं जाती, रात्रि में कहीं नहीं जाती। और रात के 12 बजे तुम अकेली कहां जा रही हो? हैं? क्यों आई हो? यहाँ पर आना था तो अपने पतियों के साथ आती। आहा, क्योंकि धर्म पत्नी का ये नियम है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पति पति प्रेमा। आज भगवान ने कहा, गोपियों सुनो, मैं धर्म पत्नी की एक कथा सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनो। धर्म पत्नी कैसी होती है, सुशील पत्नी कैसी होती है, चरित्रवान पत्नी कैसी होती है। आज भगवान ने गोपियों को एक छोटी सी कथा सुनाई, वो हम आपको सुना रहे हैं। भगवान ने कहा, गोपी एक धर्म पत्नी थी, सती, जो अपने पति की बात पर मना नहीं करती थी। पति कहते थे ये चीज ले आओ तो वो लेकर आती थी, कभी भी अपने पति की बात को रद्द नहीं किया। ऐसी धर्म पत्नी, चरित्रवान एक पत्नी थी और उसका पति घर पर ही था। जरा ध्यान से सुने। उन दोनों ने, पति पत्नियों ने एक एक किया, घर में, आंगन में एक किया। और एक करने के बाद, वो एक करने के बाद थक गए तो आंगन में ही वो विश्राम करने लगे। और उसका पति अपने पत्नी की गोदी में लेट गया। और पत्नी का धर्म होता है, जब पति सो रहा हो गोदी में तो चरण दबाना चाहिए। तो वो गोपी चरण दबा रही है। उसका एक छोटा बेटा है और उधर एक कुंड में अग्नि जल रही है और उसका बेटा एक कुंड की तरफ जा रहा है और वो पत्नी अपनी पति की सेवा कर रही है। उसे पता है मेरा बेटा जलने, एक कुंड के पास जा रहा है, एक कुंड के पास गया तो एक कुंड में गिर गया तो मेरा बेटा जल जाएगा। लेकिन उसने अपने पति की सेवा नहीं छोड़ी, प्रणाम कर रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है, कन्हैया ये तूने कहां कौन सी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ तो पति की सेवा और दूसरी तरफ मेरा बेटा, किसको बचाओ? अपने धर्मपत्नी जो हूं उस धर्मपत्नी को बचाऊं, अपने धर्म को बचाऊं, चरित्र को बचाऊं या अपने पुत्र को बचाऊं? किसको बचाऊं? आज ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया। धीरे धीरे करके उसका बेटा एक के पास पहुंच गया और एक में अग्नि जल रही है, लेकिन उसका पति धर्म नष्ट नहीं हो रहा है, वो सेवा कर रही है। और इतनी सेवा कर रही है, कह रही है मेरा बेटा मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पति धर्म नष्ट हो गया तो जीवन में दोबारा नहीं मिल पाएगा। और ध्यान रखें सभी माताएं बहनें, जीवन में चरित्र चला गया तो चरित्र दोबारा वापस नहीं मिलता। जीवन में तुम्हारा धर्म चला गया तो धर्म कभी भी वापस नहीं आता। एक बार को व्यक्ति 20 मंजिल से गिर जाए तो डॉक्टर लोग खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो नजर से गिर गया वो जीवन में खड़ा नहीं हो सकता, जीवन में नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए कभी नजर से ना गिरना। अगर नजर से गिर गए तो जीवन में कभी खड़े नहीं हो पाओगे। तो अपने चरित्र को बचा कर रखें। मैं कहता हूं कि आप सुंदर चाहे कितने भी हो, लेकिन आपका चरित्र सही नहीं है तो आपको कोई नहीं पूजने वाला, कोई आपकी सेवा करने वाला नहीं। मेरे गुरुदेव कहते हैं बेटा कभी जीवन में अपने चरित्र से मत खेलना, और चरित्र से जिस दिन खेल गए तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। आज इतने इतने ज्ञानी लोग जो चरित्र से गिर गए, वो आज उनकी दशा आप देख ही रहे होंगे।
चरित्र से गिरना वाला कभी खड़ा नहीं होता। और जो जिसका चरित्र सही होता है उसकी चित्र की पूजा होती है, उसके स्वरूप की पूजा नहीं, उसके चित्र की पूजा होती है। जिसके चरित्र ठीक थे उनके हम फोटो लगाकर घर में पूजा करते हैं। तो जीवन में अपने चरित्र को मत गिरने देना। चरित्र गिर गया तो जीवन में खड़े नहीं हो पाओगे। इसीलिए तो भगवान से हम लोग कहते हैं नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, क्योंकि नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। शामे तेरे चरणों की, शामे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, ओ राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। ताली बजा दो, अगर ताली बजाओगे तो नींद नहीं लगेगी। और ताली बजाओगे तो मच्छर भी नहीं काटेंगे। जिसकी संभल जाए, तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों, दोनों हाथों को खोल कर सुनते तेरी रहमत रात बरसती है। एक बूंद जो गिर जाए, एक बूंद जो गिर जाए, दिल की कली तेरे चरणों की, शामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। इसलिए कहा नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। और नजरों से जो गिर जाए, हरिओम। आगे वाले स्पीकर बंद हो गए। तरफ बेटा तो एक तरफ पति की सेवा, किसे छोड़ूं? अगर पति की सेवा छोड़ती हूँ तो मैं धर्म पत्नी नहीं कहलाऊंगी। और अगर बच्चे को बचाती हूँ, बच्चे को नहीं बचाती हूँ, तो लोग कहेंगे कि बच्चे को मरवा दिया इसने, है? क्या करूं? और धीरे धीरे करके वो बेटा एक कुंड पे चढ़ गया और अग्नि जल रही है। अग्नि जल रही है, एक कुंड पर चढ़ गया। वो देख रही है गोपी, लेकिन करे क्या? आंखों में आंसू हैं और बस कह रही है कन्हैया मुझ पर कृपा करो। अगर मैं पति की सेवा छोड़ती हूँ, मैं धर्म पत्नी हूँ, पति की सेवा छोड़ती हूँ तो धर्म नष्ट हो रहा है और पुत्र को नहीं बचाती, मेरा अंश है। और जिसका पुत्र सामने मरता है तो उस माँ को कितनी पीड़ा होती होगी। वो माँ फिर जीवित नहीं रहती, वो माँ तो एक पागल की तरह हो जाती है। और देखा धीरे धीरे करके उसका बेटा एक कुंड में गिर पड़ा। और जब गिर पड़ा तो उसकी आंखों से इतनी धारा निकली, आंसुओं से
आंसुओं की धारा निकले, लेकिन उसने अपनी पति की सेवा नहीं छोड़ी। पति की सेवा कर रही है और रोती जा रही है। पति की सेवा करते करते रो रही है और रोते रोते उसका आंख का आंसू उस पति के मुख पर गिरा। जैसे ही मुख पर गिरा तो उसका पति जाग गया, और जैसे ही जागा तो आज वो पत्नी, धर्म पत्नी दौड़ी यज्ञ की तरफ, और जब यज्ञ की तरफ पहुंची, यज्ञ में देखा, आहा, आंखों में आंसू आ गए उसके। जैसे ही उसने यज्ञ में देखा तो उसका बेटा फूलों के झूले में झूल रहा है। फूलों के झूले में झूल रहा है। ये क्यों? क्योंकि ये धर्म पत्नी थी। अगर अपने पति की सेवा करने से छोड़ आती तो उसका बेटा बचता नहीं। ये सती की ताकत है, ये धर्म पत्नी की ताकत है। ये धर्म पत्नी की ताकत है। तो धर्म पत्नी कुछ भी कर सकती है। आपने सती अनुसुईया की कथा सुनी होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उस सती अनुसुईया ने बच्चा बना दिया। तो कभी भी अपना धर्म नष्ट मत होने देना। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब कन्हैया ने ये गोपियों को कथा सुनाई तो गोपियां कहने लगी, कन्हैया ऐसी छोटी मोटी कथा हम भी जानते हैं, हम भी कथा सुना रहे हैं, तुम सुनो। तो गोपी सुना रही है कि एक धर्म पत्नी थी, वो भी पति की सेवा करती थी, और वो जब तक पति भोजन नहीं कर लेता था तब तक नहीं करती थी। अपने पति की आरती उतारती थी। कोई है आरती उतारने वाला? उतारता है कोई नहीं? बोले क्या उतारा रोज रोज मेरी पति है? तो क्या रोज रोज नहीं की उतारा आरती? बहन जी जरा जगा दी उनको, बड़ी अच्छी नींद आ रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ लोग तो सोचते होंगे जब पंडित देख